फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैग्नेस अपस्किल में। हमारी जो पाइथन की बिगनर सीरीज चल रही है उसमें आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वेब डेवलपमेंट इन पाइथन 2025। मतलब 2025 में यदि आप पाइथन के थ्रू वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपका रोड मैप क्या रहना चाहिए, आपको किस किस तरह के टूल्स यूज करने चाहिए, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो हमारा टॉपिक है वेब डेवलपमेंट इन पाइथन 2025। आपको कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं यदि आप वेब डेवलपमेंट के फील्ड में जाना चाहते हैं। तो वेब डेवलपमेंट बेसिकली क्या हुआ, यानी कि आपको कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है। फॉर एग्जांपल आपको फेसबुक जैसी, आपको व्हाट्सएप जैसी कोई भी वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है यूजिंग पाइथन। तो इन 2025 वेब डेवलपमेंट में एक्चुअली आपको क्या चीज़ें देखनी है, आप पाइथन का यूज़ क्यों करना चाह रहे हैं। वेब डेवलपमेंट में आपको स्पीड देखनी है, मतलब आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत जल्दी खुलनी चाहिए। आपको स्केलेबिलिटी देखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आज का सेल चल रही है, अमेजोन की सेल चल रही है, फ्लिपकार्ट की सेल चल रही है। तो फॉर एग्जांपल अमेजोन ने सोचा कि उनके पास 50,000 कस्टमर्स आएंगे सेल पर, लेकिन हो सकता है 60,000 आ जाए, हो सकता है 1 लाख आ जाए। तो इसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। मतलब आपको ऐसी वेब एप्लीकेशन बनानी है यदि वो स्केल होती है, ज्यादा हो जाते हैं कस्टमर्स, तो भी वो हैंडल कर पाए, वो क्रैश ना हो जाए। तो आजकल जो वेब डेवलपमेंट है 2025 में, उसमें आपको देखना होगा कि स्पीड कितनी अच्छी है, आपकी साइट कितनी जल्दी खुल रही है, स्केलेबल कितनी है, और उसमें एआई का इंटीग्रेशन है कि नहीं, मतलब उसमें कुछ थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी है कि नहीं। पाइथन वेब डेवलपमेंट में एक टॉप चॉइस है आजकल। यदि आप पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो तो बहुत वर्सेटाइल टाइप की, आसानी से सीखने वाले और बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क्स आपके पास अवेलेबल हैं जिससे आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, यानी कि कोई वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। वही हमारा आज के वीडियो का टॉपिक है कि आप यदि पाइथन में वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो तो वो कौन से टूल्स हैं, वो कौन से फ्रेमवर्क्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छी टाइप की कोई वेबसाइट लाइक अमेजोन या फ्लिपकार्ट बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्रेमवर्क्स को सर्कल में दिया हुआ है। फ्रेमवर्क्स का मतलब होता है कुछ रेडीमेड टूल्स, यानी यदि ये पाइथन में काम करते हो तो कुछ आपको कुछ रेडीमेड टूल्स बनते हैं, मिलते हैं कुछ वेबसाइट्स डिजाइन करने के लिए, जिसको वो बोलते हैं फ्रेमवर्क्स। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं जो आपको पाइथन में मिलते हैं कोई भी वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो देखते हैं द फ्रेमवर्क्स दैट डोमिनेट वेब डेवलपमेंट इन 2025 में वो पाइथन के कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं जो आप यूज कर सकते हो बहुत अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए। जैसे पहला फ्रेमवर्क है जेंगो। जेंगो बहुत ज्यादा फेमस फ्रेमवर्क है। इवन आप जो यूट्यूब देखते हो, यदि आप अपने लैपटॉप में या पीसी में यूट्यूब देखते हो तो यूट्यूब इसी जेंगो में बना हुआ फ्रेमवर्क, इसी फ्रेमवर्क में बनी हुई वेबसाइट है। यानी आप यूट्यूब जैसी कोई चीज जेंगो फ्रेमवर्क की मदद से बना सकते हो। जेंगो क्या है? जेंगो एक क्लासिक ऑल इन वन फ्रेमवर्क है। मतलब पाइथन में यदि आप जेंगो का यूज करते हो आपको सब कुछ अवेलेबल होता है, अब आप बेहतरीन वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत परफेक्ट है बिग प्रोजेक्ट्स के लिए, बहुत बेहतरीन है। जैसे बिग प्रोजेक्ट्स में मैंने यूट्यूब बताया, नासा भी इसी से बनी हुई है। इसके साथ ORM आता है, एडमिन और ऑथेंटिकेशन बिल्ट इन आता है। ऑथेंटिकेशन मींस लॉगिन और साइन अप करने की फैसिलिटीज बैटरी इंक्लूडेड होती है, मींस पहले से अवेलेबल होती है। तो जेंगो पाइथन में वो फ्रेमवर्क है जिससे आप नासा या यूट्यूब जैसी वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा फ्रेमवर्क है फास्ट एपीआई। आप चाहो तो फास्ट एपीआई यूज कर सकते हो। फास्ट एपीआई क्या है? इसका नाम से पता चल रहा है बहुत ज्यादा स्पीडी है, बहुत ज्यादा तेज है, ये एसिंक्रोनस है, ये मॉडर्न है। आजकल की जो मॉडर्न अप्रोच है वेब डेवलपमेंट में उसको फॉलो करता है। ये बहुत ज्यादा आइडियल है एपीआईज के लिए। एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, उसके लिए बहुत ज्यादा आइडियल है। यदि आप कोई एआई एप्स वाली वेबसाइट बनाना चाहते हो उसके लिए बहुत आइडियल है। और यदि आप कोई माइक्रो सर्विस क्रिएट करना चाहते हैं तो फास्ट एपीआई एक बहुत ज्यादा आइडियल फ्रेमवर्क है और फ्री है। तीसरा फ्रेमवर्क है फ्लास्क। फ्लास्क काफी लाइट वेटेड है और फ्लेक्सिबल है। ये बहुत ज्यादा छोटा है, फ्लेक्सिबल है। जो छोटे मोटे स्टार्टअप्स होते हैं, जैसे कोई अभी अभी कंपनी अपनी स्टार्ट करना चाह रहा है, स्टार्टअप्स करना चाह रहा है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें फ्लास्क आपकी बहुत मदद करता है। काफी लाइट वेटेड होता है एज कम्पेयर टू जेंगो या फिर फास्ट एपीआई। चौथा फ्रेमवर्क आजकल आया हुआ है, इसका नाम है लाइट स्टार। ये एक नया और ये एसिंक्रोनस फ्रेमवर्क है जो फास्ट एपीआई के राइवलरी है। मींस जो काम फास्ट एपीआई करता है वैसे ही कुछ काम स्टारलाइट या लाइट स्टार करता है, लेकिन ये काफी लाइट वेटेड है और ये एसिंक्रोनस है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेमवर्क है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्या करता है? जनरली जो पाइथन है, पाइथन एक बैकएंड की लैंग्वेज है। मींस आप पाइथन का इस्तेमाल करके एक बैकएंड की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं।
वेबसाइट बनाने में आपको दो टेक्नोलॉजीज का यूज करना पड़ता है, एक होती है फ्रंट एंड, एक होती है बैक एंड। जनरली पाइथन बैक एंड के लिए यूज होती है, फ्रंट एंड के लिए नहीं। फ्रंट एंड के लिए आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ती है। लेकिन रिफ्लेक्स एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको पहले पाइनिकॉन बोलते थे। एक ऐसा फ्रेमवर्क आया है जिसमें आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के डेवलपर बन सकते हैं यूजिंग पाइथन, जिसको आजकल बोला जाता है फुल स्टैक डेवलपर। यदि आप रिफ्लेक्स का इस्तेमाल करते हो तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। आप फ्रंट एंड भी बना पाओगे उस वेबसाइट का और बैक एंड भी बना पाओगे। जनरली पाइथन बैक एंड के लिए यूज होती है, लेकिन रिफ्लेक्स एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों बनाने की फैसिलिटी देता है। नेक्स्ट है नाइस जीयूआई या फिर स्ट्रीमलिट। ये भी एक फ्रेमवर्क है जो आपको डैशबोर्ड्स बनाने की फैसिलिटी देता है। जो एक्सेल में आप डैशबोर्ड्स बनाते हो उस तरह के परफेक्ट डैशबोर्ड बना सकता है, इंटरनेट के टूल्स बना सकता है। ये जितने भी फ्रेमवर्क आपको मिल रहे हैं ये टॉप फ्रेमवर्क्स हैं 2025 में, और अच्छी बात है कि सारे के सारे फ्री अवेलेबल है। आपको किसी के लिए कोई पैसा पेड नहीं करना है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो। या यदि आप कोई बहुत बड़ी वेबसाइट बना रहे हो जैसे यूट्यूब, तो आप जेंगो की तरफ जाओगे। यदि आप कोई एपीआई बना रहे हो तो आप फास्ट एपीआई की तरफ जाओगे। यदि आपका छोटा मोटा कोई स्टार्टअप है तो आप फ्लास्क यूज कर सकते हो। यदि आपको एसिंक्रोनस बिहेवियर चाहिए तो आप स्टारलाइट यूज कर सकते हो। यदि आप एक फुल स्टैक डेवलपमेंट चाहते हो तो आप रिफ्लेक्स यूज कर सकते हो। और यदि आप डैशबोर्ड बनाना चाहते हो तो आप नाइस जीयूआई या फिर स्ट्रीमलिट का यूज कर सकते हो। तो 2025 में पाइथन के बहुत ज्यादा चलने वाले फ्रेमवर्क्स के नाम हैं। ये उसका एक चार्ट दिया हुआ है, सेम ही है जो मैंने अभी बोला, उसी का चार्ट दिया हुआ है। यहाँ पे जेंगो, फास्ट एपीआई, फ्लास्क, स्टारलाइट, रिफ्लेक्स, नाइस यूआई बताया हुआ है कि आपको किस सिचुएशन में कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए। आप जेंगो यूज करोगे, ये एक ऑल इन वन फ्रेमवर्क है, बहुत ज्यादा फेमस फ्रेमवर्क है। यदि आपके पास कोई लार्ज स्केल एप्लीकेशन है, जैसे मैंने बोला यूट्यूब या नासा, कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन है जो स्केल होती रहती है, अमेजोन भी हो सकती है, जो स्केलेबिलिटी में जिसके पास बहुत ज्यादा कस्टमर्स है, तो आपको जेंगो की तरफ जाना है, आपको जेंगो सीखना स्टार्ट करना है। इसके पास आपको बिल्ट इन ओआरएम मिलता है, आपको एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज मिलती है, इसमें बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन आता है और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज पहले से इंक्लूड होती है। लेकिन थोड़ा सा ये सीखने में मुश्किल होता है क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा चीजें पहले से अवेलेबल होती है। तो आप यदि कोई लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप चूज करोगे जेंगो। आपको फास्ट एपीआई तब चूज करना है जब आप कोई एपीआई या बैकएंड की माइक्रो सर्विसेज बना रहे हो। माइक्रो सर्विसेज बेसिकली बैकएंड का एक टूल होता है। यदि आप माइक्रो सर्विसेज या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बैकएंड बनाना चाह रहे हो, सिर्फ आपको बैकएंड बनाना है, आपको फुल एप्लीकेशन नहीं बनानी है, तो आप फास्ट एपीआई का यूज कर सकते हो। इसके पास एसिंक्रोनस सपोर्ट अवेलेबल होता है। यदि आप छोटे मोटे स्टार्टअप हो, अभी अभी शुरुआत कर रहे हो, आपको 10-20 पेज की कोई वेबसाइट बनानी है पाइथन में, तो आप फ्लास्क का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि काफी लाइट वेटेड होता है, काफी फ्लेक्सिबल होता है। इसमें मिनिमल चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा हैवी चीजें नहीं होती, और सीखना भी बहुत आसान है एज कम्पेयर टू जेंगो। यदि आप फास्ट एपीआई यूज नहीं करना चाहते हो तो फास्ट एपीआई का ऑल्टरनेट एक और आ गया आजकल, उसका नाम है स्टारलाइट। स्टारलाइट फास्ट एपीआई एग्जैक्टली सेम है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। फास्ट एपीआई थोड़ा सा फेमस है, बहुत पुराना है, स्टारलिंक उसके कंपैरिजन में नया है। दोनों सेम काम करते हैं, आप चाहो तो स्टारलाइट यूज कर सकते हो, चाहो तो फास्ट एपीआई यूज कर सकते हो। एक और फ्रेमवर्क आ गया आजकल, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक फुल स्टैक पाइथन फ्रंट एंड प्लस बैक एंड है। जनरली आप जो पाइथन सीखते हो उसमें आप एक बैक एंड डेवलपर बनते हो, आप फ्रंट एंड डेवलपर नहीं बनते हो। लेकिन रिफ्लेक्स इस तरह का फ्रेमवर्क है जो आपको फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों की फैसिलिटी देता है। जनरली जो फ्रंट एंड होता है वो जावास्क्रिप्ट में होता है। जैसे आप एक पाइथन डेवलपर हो, आप नहीं चाहते हो आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी है, आप सिर्फ पाइथन में ही रहना चाहते हो, और आप फ्रंट एंड भी बनाना चाहते हो, बैक एंड भी बनाना चाहते हो, तो बेटर है कि आप रिफ्लेक्स यूज करो। यहाँ पर आप सिर्फ पाइथन लिख के फ्रंट एंड भी क्रिएट कर पाओगे और बैक एंड भी क्रिएट कर पाओगे। लेकिन जेंगो, फास्ट एपीआई, फ्लास्क में ऐसा नहीं है, बैक एंड इनसे बन जाएगा, फ्रंट एंड बनाने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। लेकिन रिफ्लेक्स में ऐसा नहीं है, यदि आप रिफ्लेक्स यूज करते हो तो सिर्फ पाइथन जानने के बाद आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, मतलब फ्रंट एंड भी बना सकते हो और बैक एंड भी बना सकते हो। नेक्स्ट है जीयूआई एंड डैशबोर्ड बिल्डर्स। ये एक और फ्रेमवर्क है जिसका नाम है नाइस जीयूआई। यदि आप नाइस जीयूआई यूज करते हो तो आप बहुत अच्छा डैशबोर्ड बना सकते हो अपनी कंपनी के लिए, या फिर किसी भी तरह की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली एप्लीकेशन बना सकते हो। तो ये कुछ फ्रेमवर्क्स का हमने कंपैरिजन दिया है जिसमें आप अपने नीड के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है। जेंगो की रिक्वायरमेंट है, फास्ट एपीआई की है, नाइस जीयूआई की है, रिफ्लेक्स की, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसको आप सीख सकते हो और यूज कर सकते हो। अच्छी बात है पाइथन में सारे के सारे ओपन सोर्स हैं, सब फ्री हैं।
अब है आजकल पाइथन में टूल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं वेब डेवलपमेंट में, क्या ट्रेंड चल रहा है और एआई का किस किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है 2025 में। तो पाइथन का वेब डेवलपमेंट सिर्फ फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करने तक सीमित नहीं है, इसमें पूरा का पूरा इकोसिस्टम शामिल होता है, बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। आपको सिर्फ फ्रेमवर्क नहीं करना पड़ेगा, आपको डेटाबेस की बारे में भी नॉलेज सीखनी पड़ेगी, आपको फ्रंट एंड भी थोड़ा बहुत पता होना पड़ेगा, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चाहिए होगा और आपको डिप्लॉयमेंट भी चाहिए होगा। डिप्लॉयमेंट मीन्स साइट को लाइव करना। डेटाबेस मीन्स यदि आप कोई यूट्यूब जैसी या कोई अमेजोन जैसी एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, तो उसको आपको किसी ना किसी डेटाबेस से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये जो एआई इंटीग्रेशन है, किसी ना किसी डेटाबेस से आपको उसको जोड़ना पड़ेगा। तो आप डेटाबेस में पोस्टग्रेस एसक्यूएल का इस्तेमाल कर सकते हो, सुपरबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक प्रिज्मा नाम का ओआरएम आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं पाइथन के लिए। तो यदि आपको कोई डेटाबेस चाहिए पाइथन की एप्लीकेशन में, तो आप पोस्टग्रेस, सुपरबेस या प्रिज्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको कोई फ्रंट एंड चाहिए, जनरली फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट में बनते हैं, तो आप चाहो तो रिएक्ट का इंटीग्रेशन कर सकते हो फास्ट एपीआई के साथ। एक और लैंग्वेज आई है, नई तो नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन कम लोग जानते हैं, ज्यादातर लोग जानते हैं HTML, एक और है HTMX। आप HTMX का इस्तेमाल करके इसका फ्रंट एंड भी क्रिएट कर सकते हो। यदि आपको अपने वेबसाइट में कोई एआई लगानी है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगानी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो चैट जीपीटी की तरह आपकी वेबसाइट भी आपको कुछ आंसर्स दे, तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो चैट जीपीटी को। या फिर एक और मॉडल होता है, इसको बोलते हैं हगिंग फेस, बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह काम करता है। आप हगिंग फेस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चैट जीपीटी को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है, यदि आपने पाइथन में कोई वेबसाइट बनाई इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करके, फिर आप उसको लाइव करना चाह रहे हैं, दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, यूज करना चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं रेंडर का इस्तेमाल करके, वर्सल का इस्तेमाल करके, या फिर डॉकर का इस्तेमाल करके। ये कुछ टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी पाइथन की वेबसाइट को डिप्लॉय करते हो, इट मींस लाइव करते हो। ये हमने जो इससे पहले बोला, जो वर्बली बोला, उसका एक चार्ट दिया हुआ है, वही टूल ट्रेंड्स एंड एआई इंटीग्रेशन है। मैंने आपको जो डेटाबेसेस बताए उसमें से आप पोस्टग्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे फिर सुपरबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जो फिलहाल नंबर 1 कैटेगरी में चल रहा है वो पोस्टग्रेस चल रहा है, आप पोस्टग्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप क्लाउड डेटाबेस का यूज करना चाहते हैं तो आप सुपरबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप पाइथन में फ्रंट एंड बनाना चाहते हो तो आप HTMX का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रिएक्ट जेएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन में यदि आपको एआई लगानी है तो आप चैट जीपीटी यानी ओपन एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं और हगिंग फेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको अपनी साइट डिप्लॉय करनी है, मतलब लाइव ले जानी है, तो रेंडर नाम का एक टूल है, वर्सल नाम की एक वेबसाइट जो नेक्स्ट.जेएस बनाती है, या फिर आप डॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ टूल्स हैं। डेटाबेस आप इनमें से कोई यूज कर सकते हैं, फ्रंट एंड इनमें से कोई, एआई में से इनमें से कोई, और डिप्लॉयमेंट में रेंडर या वर्सल या फिर डॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोड मैप। मीन्स आप यदि 2025 में पाइथन में आए हैं और आप वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो रोड मैप क्या होना चाहिए, आपको क्या क्या सीखना है, शुरुआत कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप पाइथन के फंडामेंटल सीखिए। आपको शुरुआत में कोर पाइथन सीखनी है, जैसे लूप्स, जैसे उसके पाइथन के सिंटैक्स और थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स। आपको पाइथन का सबसे पहले फंडामेंटल जानना होगा वेब डेवलपमेंट करने से पहले। उसके बाद जब आप फंडामेंटल जान जाओगे तो थोड़ा बहुत वेब का बेसिक्स जानना पड़ेगा कि वेबसाइट में किस किस तरह की बेसिक टेक्नोलॉजी हमको यूज करनी पड़ती है। जैसे आपको कोई भी वेबसाइट बनानी है तो पाइथन यूज करें चाहे जावा यूज करें, लेकिन ये 3 टेक्नोलॉजी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये आपको करनी ही पड़ती है, ये जरूरी है। यदि आपको कोई भी वेब का बेसिक समझना है, शुरुआत समझनी है, तो आपको HTML करनी ही होगी, CSS की थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए, और आपको जावास्क्रिप्ट भी करनी ही चाहिए। यदि आप कोई फ्रेमवर्क पिक करते हो, पाइथन का कोई फ्रेमवर्क पिक करते हो, कौन सा फ्रेमवर्क पिक करें, तो यहाँ पर मैंने बोला फ्लास्क भी अवेलेबल है, जेंगो भी अवेलेबल है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग है। आप यदि छोटी मोटी वेबसाइट बना रहे हैं तो आप फ्लास्क का यूज कर सकते हैं, आप बहुत बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं तो फिर जेंगो की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट है एपीआईज। एपीआईज होती हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। यदि आपकी वेबसाइट में कुछ एपीआईज इंक्लूडेड हैं तो एक फ्रेमवर्क आता है फास्ट एपीआई, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत तेज होता है एपीआईज बनाने के लिए और फ्री अवेलेबल। यदि आप आपकी वेबसाइट में कुछ डेटाबेस भी है, डेटा भी इकट्ठा करना चाहते हैं, यूजर का डेटा इकट्ठा हो रहा है, तो आप डेटाबेस यूज कर सकते हैं, आप एसक्यूएल एल्केमी यूज कर सकते हैं, या जेंगो का ओआरएम अवेलेबल है, इनके थ्रू आप डेटा को स्टोर भी करा सकते हैं। यदि आपकी वेबसाइट में कुछ डैशबोर्ड्स भी अवेलेबल है, आप अपने यूजर को कुछ डैशबोर्ड दिखाना चाह रहे हो, आपकी साइट का जो डैशबोर्ड है, तो आप डैशबोर्ड के लिए कुछ रेस्ट एपीआईज का इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद आपको क्या करना है, ये सब सीखने के बाद स्टार्ट से फंडामेंटल सीख लिया आपने, थोड़ा बहुत वेब का बेसिक सीख लिया, आप थोड़ा बहुत इनमें से कोई एक, या तो जेंगो या फ्लास्क। शुरुआत यदि मैं बोलूं तो आपको फ्लास्क से करनी चाहिए, ये इजी है, फिर धीरे धीरे आप जेंगो की तरफ जा सकते हैं। तो फ्लास्क या जेंगो में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा बहुत फास्ट एपीआई सीखिए, उसके बाद थोड़ा बहुत डेटाबेस की नॉलेज सीखिए। जरूरी नहीं है एसक्यूएल एल्केमी या जेंगो का इस्तेमाल करना, माई सीक्वल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, एमएस एसक्यूएल सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑरेकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोस्टग्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी डेटाबेस का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाइए आप, छोटे छोटे प्रोजेक्ट मतलब कोई ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स बनाइए, छोटे मोटे डैशबोर्ड्स क्रिएट कीजिए, या कोई वेबसाइट बनाइए जिसमें एपीआई का इस्तेमाल होता हो अपने पोर्टफोलियो के लिए। उसके बाद आपने जो भी बनाया है आप आजकल फ्री में डिप्लॉय भी कर सकते हैं, मतलब अपनी साइट को फ्री में लाइव भी कर सकते हैं। बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको फ्री में लाइव करवाती हैं। जैसे एक साइट है AWS, ये तो पेड है, इसमें तो आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हैं, जैसे वर्सेल अवेलेबल है, ये आपको फ्री में आपकी वेबसाइट को लाइव करने की फैसिलिटी देती है। तो ये था हमारा रोड मैप। आपको यदि पाइथन में वेब डेवलपमेंट सीखना है तो ये कुछ टूल्स हैं, और ज्यादातर फ्री टूल्स हैं। आपको इस हिसाब से चीजें पढ़नी है, और आप सिर्फ 2 से ढाई महीने के अंदर एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हैं, और इस तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब, जैसे कि अमेजॉन, जैसे कि फ्लिपकार्ट। इस तरह की सारी वेबसाइट्स आप पाइथन के वेब डेवलपमेंट से क्रिएट कर सकते हैं। ये था आज का हमारा वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक लेके हम अगले वीडियो में आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।